देखें, फ़लस्तीन, कश्मीर या इस किस्म के जो लेजिटिमेट एक फ्रीडम स्ट्रगल्स है ना, उनकी नौइयत खासी मुख्तलिफ है इससे। अगर उनको नज़री हवाले से आप देखें, नज़रियाती बुनियाद के ऊपर देखें, तो उनके पास अपनी एक जेन्युइन रीज़न है कि वो क्यों अलग होना चाहते हैं या वो अपनी अलहदा रियासत क्यों चाहते हैं। अब जो बलूचिस्तान वाला मामला है ना, जैसे वो अभी खालिद साहब कह रहे थे कि इनकी बुनियाद तो ये है कि वहाँ पे लोगों के जो हकूक़ हैं ना, ये उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर हकूक़ का इशू नहीं है, वहाँ पे कभी भी नहीं किया। वो सैयद अली गिलानी साहब की मशहूर एक तकरीर थी कि अगर हिंदुस्तान जो है हमारी सड़कों पे तालकोल की जगह सोना जो है ना वो बिछा दे तो तब भी हम आज़ादी की डिमांड करते रहेंगे। तो यहाँ पे वैसा कोई जो है ना वो कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर उस तरीके से नहीं आके बैठा हुआ। वही अगेन हमने चूँकि ये चीज़ हमने बड़े वाजे की कि ये सरदारों की जंग है, और सरदारों की जंग में रियासत की जो कैपेसिटी है उसको रिजॉल्व करने की, उसके ऊपर सवालिया निशान है, जिसकी वजह से ये मामला है। उसमें कुछ लोग जो है वो जेन्युइन महरूमियों को इस्तेमाल करते हैं और गैर मुल्की ताकतों के एजेंडे के ऊपर खेलते हैं। अदरवाइज़ बाकी मसला कोई नहीं है। लेकिन कश्मीर को अगर आप ले लें या फ़लस्तीन को ले लें तो वहाँ के हालात इससे बहुत मुख्तलिफ हैं। और टीटीपी को अगर लें कि यहाँ पे भी जो वहाँ पे है, अब उनकी डिमांड क्या है, अगर उससे आप कह रहे हैं वो इस्लामी निज़ाम की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं ना कि जी इस्लामी निज़ाम नाफिज कर दें, तो इस्लामी निज़ाम कैसे नाफिज होगा? मतलब इस्लाम क्या टीटीपी को बुला के कह दिया जाए कि जी कल से आप संभालो, तो मुल्क फिर जो है ना इस्लामी निज़ाम नाफिज हो जाएगा? ख़ुद उनकी मतलब हालत ये है कि माशरे के अंदर उनका असर व रसूख ना होने के बराबर है। उनकी कोई, ये तो फिर भी बलूचिस्तान के जो नेशनलिस्ट हैं उनका तो एक सॉफ्ट फेस भी बहरहाल मौजूद है। यहाँ तो वो चीज़ भी नहीं है, सॉफ्ट फेस भी नहीं है। एक चीज़ थी, एक एक्शन था, एक रिएक्शन था। उस वक्त उनके लिए बहुत सारी चीज़ें खुली हुई थी और लोगों की हमदर्दियाँ भी थी उनके साथ कि अफ़गानिस्तान के ऊपर जो अटैक हुआ और उसके बाद यहाँ पे कबायली इलाकों के अंदर जिस तरह से ऑपरेशन किए गए उससे। लेकिन जब वो मामला रिज़ॉल्व हो गया है तो अब जाहिर सी बात है कि आप आएँ, बैठें, इस मामले को लेके चलें। ये मुल्क आपका है, यहाँ के लोग आपके हैं, आप उन्हें बताएं इस्लामी निज़ाम की आप तबलीग करें, लोगों को अपने साथ मुत्तफ़िक करें। मतलब आप अगर इस किस्म के, जब हम कहते हैं कि भाई आप जो डिमांड कर रहे हैं ना बुनियादी तौर पे, वो डिमांड आपकी कुछ और है, जो आप काम कर रहे हैं वो उससे मैच ही नहीं करता कहीं पे। क्या आप ये समझते हैं कि अगर आपने फ़र्ज़ करें कि किसी पुलिस के थाने पे हमला करके उसे मार दिया या आर्मी के कुछ लोगों को मार दिया या सिविलियंस को मार दिया, मासूम लोगों के ऊपर हो गया, या स्कूल उड़ा दिया, अब वो मतलब टीटीपी को स्पेशली मतलब जिस किस्म का एक हमें एक चेहरा नज़र आया कि उसको छोड़ देंगे आज से, मतलब 2002 के हालात में जो चीज़ थी उसके बाद आज भी है कि बच्चियां अगर स्कूल जाती हैं तो उनको जनाब स्कूल उड़ा दिए जाएं। ये कौन सा मतलब इस्लाम का वो आप पेश कर रहे हैं? आज के दौर में क्या इस्लाम ये कहता है कि तालीम नहीं होनी चाहिए? तालीम के उसके ऊपर अच्छा आपका करिकुलम का कोई इशू है तो आप मुतबादल में एक लेके आ सकते हैं वहाँ पे। और जहाँ तक बलूचिस्तान का भी मसला है, मैं फिर आपको एक बात कहूँ कि आप एक चीज़ को थोड़ा सा इमेजिन करें कि ये जो लोग मारे गए हैं 23-24 लोग जो थे, ये कौन लोग थे? ये पंजाबी थे और ये बलूचिस्तान में जाके क्या कर रहे थे? कारोबार कर रहे थे। कारोबारी आदमी कौन होता है? जो सोसाइटी के अंदर ताल्लुकात के बगैर तो ताल्लुकात रखता है, रचा बसा होता है, वो चाहे वो दुकान कर रहा है चाहे वो उसके है। तो इसका मतलब है कि पंजाबियों के बारे में जो बलोच सोसाइटी है वहाँ पे कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है, बल्कि एक्सेप्टेंस है। वो मैं आपको कहा कि मैंने खुद मतलब इस बात का तजर्बा मुझे खुद हुआ, और जितने भी लोग हैं वो जाते हैं जो बलूचिस्तान, उन्हें नज़र आएगा कि वहाँ पे कोई इस किस्म का मसला नहीं है। आप किसी की शहर में चले जाएँ, आप कोलू चले जाएँ, आप डेरा भुगटी चले जाएँ, आपको आज भी मिलते हैं वहाँ पे। इवन फार्मेसीज़ आपको मिलेंगी जो मतलब गैर बलोच हैं, वहाँ पे जो बेकरीज़ हैं वो आपको मिलेंगी, और वहाँ पे होगा, वहाँ पे कभी भी ये मसला नहीं होगा। तो अब इसका मतलब है कि सोसाइटी के अंदर वो चीज़ नहीं है। ये जो है ये एक
अलग एजेंडा है इस तरीके से मारना। जबकि अगर आप कश्मीर की बात करें, हम इसको कंपैरिजन अगर उस पर ले आएँ तो कश्मीर के अंदर क्या इंडियंस की जो एक्सेप्टेंस है वो आम सोसाइटी के अंदर उसी तरीके से है, और सिर्फ जो है जो मिलिटेंट हैं या फ्रीडम फाइटर्स हैं सिर्फ वो इंडिया के अगेंस्ट लड़ रहे हैं? नहीं, आपको पूरी सोसाइटी में टॉप टू बॉटम चंद एक एजेंट्स को छोड़ दें, वो 2%, 4%, 6% हर जगह पे होते हैं, तो उसको एक तरफ रख दें, बाकी सारे लोग आपको एक ही जगह पे एक ही पेज पे यकसू नज़र आएंगे। यही हाल आपको फ़लस्तीन का अंदर मिलेगा कि फ़लस्तीनी जहाँ पे भी है वो कतई नज़र इसके कि वो गज़ा में है, वो मगरबी किनारे के अंदर है, या वो इसराइल के जो हॉट एरियाज़ हैं हेब्रून जैसे और तल अवीव जैसे, वहाँ पे भी जो फ़लस्तीनी रहते हैं वो भी आपको एक छोटी सी मेजॉरिटी, बहुत छोटी सी मेजॉरिटी के अलावा सारे एक पेज पे नज़र आते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल वो नहीं है जो उसकी है। इसलिए हम इनकी कार्रवाइयों को उनके साथ जब भी कंपेयर करके देखेंगे तो हमें नज़र आ जाएगा कि दहशतगर्दी क्या है असल में, और जो हकीकी जिद्दोजहद है वो क्या है।